एक ऐसी जगह की तस्वीर दिखाने जो कि अपने आप में बेहद खास है और काफी प्राचीन भी है। औरंगाबाद की बात कर रही हूं मैं, जो कि महाराष्ट्र में है। वैसे तो औरंगाबाद बिहार में भी है, लेकिन आज हम जिस औरंगाबाद आपको लेकर जाएंगे वो महाराष्ट्र का औरंगाबाद है। औरंगाबाद भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक खास शहर है। ये प्राचीन और शानदार अजंता और एलोरा गुफाओं का घर है और ऐसा इसलिए ऐतिहासिक रूप से इसका एक अलग महत्व है। और अगर मैं बात करूं अजंता और एलोरा गुफाओं की, तो यहाँ पर इनकी वजह से न सिर्फ राज्य बल्कि देश की बात करूं, विदेशों से भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और ये आकर्षण की एक खास जगह है सभी के लिए। शहर की जो जमीन है वो उस पर कई महल, मकबरे, पार्क, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देखने के लिए बहुत बेहतरीन है। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ है यहाँ जो आप देख सकते हैं। लेकिन आज क्या आप जानते हैं कि एक खास दिन भी है। आज है ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे। जी हाँ, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, यानी कि अगर मैं इसको बताऊं तो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। हर साल 27 अक्टूबर को इसे मनाया जाता है और इस दिन का आयोजन यूनेस्को द्वारा 2005 से किया जा रहा है। इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो ये है कि हर इंसान को अभिलिखित ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व को समझाना, यानी कि ऑडियो विजुअल के महत्व को समझाना दुनिया के लिए एक विंडो का काम करता है ये, जिसमें हम अतीत की आवाजों को सुनते हैं, ऐसी कहानियां सुनते हैं जिससे हमें न सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलता है बल्कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, बहुत सारी जानकारी मिलती है। हमारी जो जितनी भी सामूहिक पुरानी चीजें हैं, जो धरोहरें हैं, जैसे कि सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को अलग अलग तरीकों से दिखाया जाता है इसके जरिए। यानी कि जो हम फिल्में देखते हैं, जो हम अलग अलग जगहों के बारे में ऑडियोज सुनते हैं, विजुअल्स देखते हैं, वो सब धरोहरें हमारे पास इसलिए संभाल कर रखी जाती हैं ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को अपनी सांस्कृतिक चीजों के बारे में, अपने हेरिटेजेस के बारे में बता सकें। और इस दिन को मनाने का एक खास उद्देश्य है, जरिया है। हर बार इसकी एक थीम भी होती है और अगर इस बार की मैं बात करूं तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या है इस बार की थीम। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े इस सफर में, मैं आपको बता दूं कि आज हम चले हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र के सफर पर। और 2023 का जो ये सफर है जो हम आज करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की तरफ, यहाँ पर आज जो हम ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे की बात कर रहे हैं, इसके थीम की अगर मैं बात करूं तो योर विंडो टू द वर्ल्ड, ये है थीम, जिससे कि हम आने वाली पीढ़ियों को अलग अलग जगहों के बारे में बता सकें। तो आज मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र के बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगी और इस दिन के बारे में भी कुछ बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल के साथ। आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस है आपके साथ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। सुनो सुनाए एक कहानी, जब आती है रुत पे जवानी तब बनती है प्रेम कहानी। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं, कभी दोनों रोते हैं। इतनी सी छोटी सी होती है एक चिंगारी, इतनी सी
छोटी सी होती है एक चिंगारी, जल जाती है छुप जाती है जिसमें दुनिया सारी। चांदनी रातों में एक दीपक होता है, एक बाती होती है, कभी दोनों जलते हैं कभी दोनों बुझते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं कभी दोनों रोते हैं। कभी दोनों तरसते हैं कभी दोनों बरसते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं कभी दोनों रोते हैं। मिलन के नाम जुदाई का लिखा है ऐसा, साथ मिलन के नाम जुदाई का लिखा है ऐसा। ये जीवन भी खेल तमाशा है एक नाटक जैसा, जैसे नाटक में हो एक राजा होता है, एक रानी होती है, कभी दोनों मिलते हैं कभी दोनों बिछड़ते हैं। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी दोनों हंसते हैं कभी दोनों रोते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑडियो विजुअल डे मनाया जाता है 27 अक्टूबर को हर साल, और इसका पर्पस है कि ऑडियो विजुअल्स को संरक्षित रखना और इसके लिए इसकी जागरूकता बढ़ाना, जिसका आयोजन यूनेस्को द्वारा किया गया था। और अगर इसके इतिहास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा फिल्म, टीवी, रेडियो, प्रिंट की तरह ऑडियो विजुअल मीडिया विरासत की रक्षा करने के मकसद से इस दिन को मनाना शुरू किया गया था 2005 से। और इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में भारत का पहला राष्ट्रीय सांस्कृतिक ऑडियो विजुअल अभिलेखागार बनाया गया है, जिसमें भारत की अलग अलग सांस्कृतिक और कला के ऑडियोज और विजुअल्स को ऑनलाइन संग्रह किया गया है, रखा गया है। और इसका मकसद है भारत में मौजूद सांस्कृतिक विरासत की पहचान करके उन्हें ऑडियो विजुअल माध्यम से इकट्ठा करना, संभाल कर रखना। इसे मनाने का उद्देश्य तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे दस्तावेजों को संभालना, उनके महत्व को पहचानना और इन्हें आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना है।
कैसे मनाया जाता है ये भी बता देती हूँ आपको कि ऑडियो विजुअल संरक्षण जो ये दिन है, इसके साथ जुड़े हुए जो भी पेशेवर लोग हैं, संस्थाएं हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए विरासत को संरक्षित करते हैं। कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें इस दिन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रतियोगिताएं भी रखी जाती हैं। और अगर आप इस दिन को अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? ऐतिहासिक यात्रा पर अगर कभी आप जाते हैं अपने आसपास कहीं पर भी, तो उससे जुड़ी हुई फोटोज, वीडियोज या जो भी जरूरी जानकारी होती है, छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर आप उन्हें लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं। और अगर बिना जाए भी लोग इन्हें सुनते हैं, देखते हैं, तो इस जगह के बारे में वो जानते हैं और हमारी जो पुरानी विरासतें हैं उन्हें आगे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने में मदद मिलती है, उन्हें उससे जोड़कर रखने में मदद मिलती है, उससे जुड़ी जानकारियां आने वाली पीढ़ी को आसानी से दी जा सकती हैं और यही इसका पर्पस है। तो ये तो हुई बात वर्ल्ड हेरिटेज डे की, ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे की। लेकिन आज जहां पर मैं आपको ले चली हूं वो जगह है औरंगाबाद, महाराष्ट्र की ये जगह है। और हम यानी कि आकाशवाणी दिल्ली का एक गोल्ड चैनल भी तो यही काम कर रहा है कि हम आपको ऐसी बहुत सारी जगहों की सैर पर लेकर जाते हैं घर बैठे, जो आपने शायद कभी नहीं देखी होगी, या फिर अगर आपने देखी भी हैं तो हम उनकी यादें आपकी यादों में दोबारा से ताजा कर देते हैं। तो ये एक योगदान है हमारा भी अपने विरासत को संभाल कर रखने का। और इसीलिए मैं आज आपको ले चलती हूँ औरंगाबाद, महाराष्ट्र, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक खास शहर है। और ये प्राचीन और शानदार अजंता अलोरा गुफाओं के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत लोग दूर दूर से इन्हें देखने के लिए आते हैं। अगर इसके महत्व की बात करें, इस जगह के महत्व की, तो इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2010 में महाराष्ट्र पर्यटन राजधानी के रूप में इसे घोषित किया गया था सरकार द्वारा। और शहर को 17वीं शताब्दी ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब की पूर्ववर्ती राजधानी होने के लिए इसका नाम औरंगाबाद रखा गया था। यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं, जो घूमने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर इस विरासत को देखने के लिए आते हैं, इस इतिहास को जानने के लिए आते हैं। और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं। जैसे कि इनमें से एक है बीबी का मकबरा। ताजमहल की जैसा दिखता है ये मकबरा मुगल सम्राट औरंगजेब की पत्नी रबिया उल दौरानी उर्फ दिलरस बानो बेगम का एक सुंदर मकबरा है ये, जिसे औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में 1661 में बनवाया था। स्मारक जो है ये जो स्मारक है वो ताजमहल जैसा दिखता है, क्योंकि इसका जो डिजाइन है वो उससे प्रेरणा लेकर ही बनाया गया है। और इसे अक्सर दक्कन का ताज भी कहा जाता है। ये औरंगजेब के शासनकाल के दौरान बनाया गया था और उस जमाने में बनाई हुई सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है ये। इसके अलावा यहाँ पर क्या कुछ है घूमने के लिए बताती चलूंगी जरूर, लेकिन गीतों के साथ साथ जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के गोल्ड चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कोरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा तेरा तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। सूना आंगन था जीवन मेरा, बस गया प्यार इसमें तेरा।
सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। चैन गवाया मैंने, निंदिया गवाई, सारी सारी रात जागूं दूं मैं दुहाई। चैन गवाया मैंने, निंदिया गवाई, सारी सारी रात जागूं दूं मैं दुहाई। कहो क्या मैं आगे नेहा लागे जीना लागे, कोई दुश्मन था ये मन मेरा, बन गया मीत जाके तेरा। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। बागों में फूलों के खिलने से पहले, तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, हाँ, बागों में फूलों के खिलने से पहले, तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले, कहाँ थी ये बातें मुलाकातें, ऐसी रातें, टूटा तारा था ये मन मेरा, बन गया चाँद होके तेरा। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। हा 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 हा, हो हो हो। दोस्तों, अगर आप औरंगाबाद जाते हैं तो यहाँ पर गुफाएं 12 रॉक कट बौद्ध मंदिर हैं, औरंगाबाद गुफाएं, और जो औरंगाबाद से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मौजूद है। ये गुफाएं 6वीं और 8वीं शताब्दी की हैं। ये अजंता और अलोरा गुफाओं से थोड़ी अलग है, सॉफ्ट बेसाल्ट रॉक से उकेरी गई। इन्हें भारत की सबसे शानदार गुफाओं में से एक माना जाता है। औरंगाबाद की गुफाएं ट्रैकिंग के लिए भी आदर्श मानी जाती हैं, और यहाँ पर बहुत सी आकर्षक मूर्तियां भी हैं जो आप देख सकते हैं। कृत्रिम रूप से रॉक कट होकर यहाँ पर बहुत सारी चीजें बनी हैं, तो ये आप जरूर देखिएगा अगर आप यहाँ पर जाते हैं। इसके अलावा गृष्णेश्वर मंदिर है, उसके दर्शन भी आप कर सकते हैं। यूनेस्को
यूनेस्को की विश्व धरोहर में ये शामिल है। एलोरा में स्थित घृष्णेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे एक महत्वपूर्ण खास तीर्थ स्थल माना जाता है। घृष्णेश्वर के नाम से इसे जाना जाता है। सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग है ये और इसे भारत का अंतिम या 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मंदिर की वास्तुकला दक्षिण भारतीय शैली के ध्यान में रखते हुए उसे बनाया गया है और इसे औरंगाबाद में घूमने के लिए सबसे खास जगहों में से एक माना जा सकता है। इस मंदिर का कई बार पुनर्निर्माण करवाया गया है। मंदिर के वर्तमान स्वरूप की अगर बात करें तो इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में इसे दोबारा से निर्माण करवाया था और ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर न सिर्फ इसकी खूबसूरती बल्कि इसका जो धार्मिक महत्व है उसके लिए भी लोग जाते हैं। तो आपको अगर यहाँ पर मौका मिले या आप कभी औरंगाबाद जाएं तो आप इस जगह पर जरूर जाइएगा। इसके अलावा दौलताबाद किले पर कई हाइकिंग आप लोगों को करते हुए देख पाएंगे। आप खुद भी कर सकते हैं। औरंगाबाद के खास शहरों से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है ये दौलताबाद का किला। एक प्राचीन किला है। इसे महाराष्ट्र के 7 अजूबों में से एक माना जाता है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। किले के शिखर की अगर मैं बात करूं तो आप इससे पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं जो आपको सचमुच बहुत ही आकर्षक लगेगा। और ऊपर तक 750 एक अलग तरह की सीढ़ियां हैं जो बहुत अनोखी दिखती हैं। नीचे का नजारा आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। इन सीढ़ियों से चढ़कर आपको ऊपर जाना होगा। बेहद ही अद्भुत और यादगार रहने वाला है आपके लिए ये अनुभव। तो जरूर आप इस जगह पर भी जाइएगा, दौलताबाद किले को जरूर देखिएगा, हाइकिंग कीजिएगा और अलग ही आपको यहाँ पर जाकर अनुभव होने वाला है। जरूर इस अनुभव को लीजिएगा। इसके अलावा सिद्धार्थ गार्डन है जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ मस्ती कर सकते हैं, वक्त बिता सकते हैं। सिद्धार्थ गार्डन एक पार्क होने के साथ साथ जू भी है यानी चिड़ियाघर भी है। ये औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और औरंगाबाद के सबसे फेमस पर्यटन आकर्षणों में से एक है। बीबी का मकबरा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए बहुत से लोग पहुंचते हैं। यहाँ का जो चिड़ियाघर है वहां पर आप बाघ, शेर, तेंदुआ, सीवेट बिल्लियां, सांप, मगरमच्छ, लोमड़ी, हिरन, लकड़बग्घा जैसे कई जंगली जानवर देख सकते हैं। इस गार्डन में एक मछली घर भी है जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर अलग अलग तरह की रंगीन मछलियां आप देख सकते हैं। बच्चों के साथ घूमने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है और यहाँ पर बच्चे वाकई बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो अगर आप औरंगाबाद जाएं तो इस जगह की सैर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भी बहुत कुछ है इस जगह पर घूमने के लिए। गीतों के साथ साथ आगे बढ़ते चलेंगे इस सफर में। जुड़े रहिए आकाशवाणी गोल्ड पर। जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने। कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। मैं चली अब खूब छेड़ो प्यार के अफसाने। कुछ मौसम है दीवाना, कुछ तुम भी हो दीवाने। जरा सुनना जाने तमन्ना, ओ जरा सुनना जाने तमन्ना, इतना तो सोचिए मौसम सुहाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
आहा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। यही दिन है मस्ती के सिन है, यही दिन है मस्ती के सिन है। किसको ये होश है अपना बेगाना क्या कहेगा। ओ छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। हा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। ये बहारे ये फुवारे ये बरसता सावन, थर थर कांपे हैं तन मन, मेरे भैया धर लो साजन। ये बहारे ये फुवारे ये बरसता सावन, थर थर कांपे हैं तन मन, मेरे भैया धर लो साजन। अजियाना दिल में समाना, अजियाना दिल में समाना। एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा। आहा छोड़ दो आंचल, जमाना क्या कहेगा। हा इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा। जमाना अगर औरंगाबाद जाएगा तो यही कहेगा कि वाकई बहुत खूबसूरत है ये जगह। आपको बताऊंगी मैं और क्या देख सकते हैं आप इस जगह पर, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। जहां भी जाएं सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल। मेरी माटी मेरा देश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन करने का अभियान, जिसे जनभागीदारी ने बना दिया है महाअभियान। देश के हर ब्लॉक और ग्राम स्तर पर घर घर से एकत्रित मिट्टी और चावल अमृत कलशों में किए गए हैं एकत्रित, जो अब पहुंचेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, जहां इन कलशों से होगा अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण। आइए इस सफल महाअभियान को अब बनाते हैं ऐतिहासिक। मेरी माटी मेरा देश। मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरों से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। शशि इतना परेशान क्यों हो? बेटी की शादी का इतना सामान इतने कम समय में कैसे होगा सब? अरे सरस आजीविका मेला जाओ, जहां देश भर के स्वयं सहायता समूह की 800 महिलाएं 28 राज्यों के अनूठे ग्रामीण उत्पाद लाई हैं। साड़ियाँ, दुपट्टे, शॉल, घर का सजावटी सामान और बहुत कुछ, और साथ में विभिन्न राज्यों के व्यंजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ भी उठा सकते हैं। सरस आजीविका मेला 26 अक्टूबर से 11 नवम्बर सुबह 11 बजे से शाम 9:30 बजे तक, लेजर वैली ग्राउंड, गुड़गांव। भारत सरकार द्वारा आयोजित। प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क। हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashwani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी। सरस आजीविका मेला गुरुग्राम, जहां स्वयं सहायता समूहों की 800 महिलाएं लेकर आई हैं बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर सहित 28 राज्यों के उत्कृष्ट और विश्व प्रसिद्ध उत्पाद, वह भी वाजिब दाम में। और साथ में फूड कोर्ट में मिलेगा देश भर का पारंपरिक और स्वादिष्ट पकवान। सरस आजीविका मेला 26 अक्टूबर से 11 नवंबर, लेजर वैली पार्क ग्राउंड, सेक्टर 29, गुरुग्राम। सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक। भारत सरकार द्वारा आयोजित। प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क।
मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 अक्टूबर सुबह 11 बजे मन की बात। अपने श्रोताओं के 1441 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में, स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700014411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। एक तारीख याद रखना। कौन सी? 31 अक्टूबर 2023। और क्या है 31 अक्टूबर को? सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रूपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैन और पैन का सही विवरण दें तथा TDS और TCS से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसिस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को TDS-CPC.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। इस ब्रेक के बाद एक बार फिर से करती हूँ आप सभी का स्वागत आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल। आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस। आज ले चले हैं हम आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र की सैर पर और मुगल सम्राट औरंगजेब के नाम पर औरंगाबाद महाराष्ट्र में प्रसिद्ध और सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों की भरमार है यहाँ पर और इस शहर में बहुत ही अलग देहाती आकर्षण भी मौजूद है। इस शहर को गेट्स का शहर भी कहा जाता है। जब पर्यटन की बात आती है तो औरंगाबाद के पर्यटन स्थल अपने इतिहास और प्रतिभा से देश के सभी कोनों से बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और ये बहुत ही खास जगह मानी जाती है। यहाँ पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। औरंगाबाद के सभी दर्शनीय स्थलों में अजंता की गुफाएं सबसे खास नामों में से एक है। ये गुफाएं 2री शताब्दी की हैं और इसे प्राचीन वास्तुकला का प्रतीक माना जाता है। साथ ही इन्हें भारतीय कला का सबसे शानदार रूप भी माना जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल अजंता गुफाओं को आगे कई अलग अलग गुफाओं में विभाजित किया गया है जो विभिन्न उद्देश्यों के लिए बनाई गई थी। गुफाओं की वास्तुकला, आकार और रूप से ये जाहिर है कि प्राचीन बौद्ध भिक्षुओं ने इन गुफाओं का इस्तेमाल अध्ययन, रहने और पूजा के उद्देश्य के लिए किया था। अगर बात करें अलोरा गुफाओं की तो बीते युग की एक और स्थापत्य प्रतिभा एलोरा की गुफाएं भी औरंगाबाद के पास घूमने के लिए जगहों में से एक है। शहर से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर ये मौजूद है। गुफाओं की ये श्रृंखला बौद्ध वंश के राष्ट्रकूट वंश और जैनियों के यादव समूह द्वारा बनाई गई थी। महाराष्ट्र में इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल को भी देखने के लिए आप जरूर जाएं। बीते युग की झलक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, इतिहास देखने को मिलेगा और इन गुफाओं की श्रृंखला, इसकी भव्यता आपको देखने को मिलेगी जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी।
इसके अलावा यहाँ पर सुनहरी महल करके एक जगह है जिसका नाम है सुनहरी महल। 1651 से 53 ईस्वी में इसे बनाया गया था, जिसकी अद्वितीय भारतीय वास्तुकला बड़ी ही खूबसूरती के साथ देखी जा सकती है। एक बार महल के अंदरूनी हिस्से को सोने के चित्रों से सजाया गया था, इसलिए इसका नाम सुनहरी हवेली रखा गया। दीवारों पर कई नक्काशी और बहुत अलग अलग चीजें जो राजपूत शैली की बनी हुई हैं, महल को एक अनूठा स्पर्श देती हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें जरूर देखिएगा, जरूर जाइएगा यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ का जो इतिहास है बहुत खूबसूरत है। यहाँ की जो गुफाएं हैं, जो और बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना कुछ है इस जगह पर देखने के लिए, आपको जरूर एक बार औरंगाबाद जाना चाहिए। वैसे अगर मैं यहाँ के पहुंचने की बात करूं कि आपको यहाँ पर पहुंचना कैसे है, वो सब मैं आपको जरूर बताऊंगी। यहाँ के खान पान के बारे में बताऊंगी। वैसे तो महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं ना, तो खान पान में पाव भाजी, पूरन पोली, ये सब चीजें बहुत मशहूर हैं। थाली पीठ बहुत मशहूर है, वड़ा पाव बहुत मशहूर है, फिश करी आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, बॉम्बे भेल आप एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ के बहुत से अलग अलग व्यंजन हैं जिनका आप लुत्फ उठा सकते हैं, खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नान कलिया बहुत मशहूर है। इसके अलावा अलग अलग ब्रेड से तैयार होने वाले व्यंजन यहाँ पर आप खा सकते हैं। सफेद चावल के साथ मसाले, लाल मांस और उबले आलू डालकर एक अलग तरह का बिरयानी पुलाव यहाँ पर बनाया जाता है, वो आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। और इतनी खूबसूरत चीजें हैं जो यहाँ का लोकल स्ट्रीट फूड है, वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको बाहरी खाने से कोई दिक्कत नहीं होती है तो आप जरूर इसका इस्तेमाल कीजिएगा, खाइएगा। जलेबियां, इमरती, यहाँ पर फलूदा बहुत मशहूर है। मीठी गुलाब की चाशनी में जो फलूदा मिलता है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पैनकेक्स मिलेंगे, दूध और साबूदाना से बनी हुई अलग तरल मिठाइयाँ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी जो आप खा सकते हैं। और थाली पीठ, जैसा कि मैंने आपको कहा, पिसे हुए अनाज और सब्जियों से बनता है। महाराष्ट्रियन शैली का एक पैनकेक है ये एक तरह का, जो कि आप यहाँ पर हर तरह के रेस्टोरेंट्स में, स्ट्रीट स्टॉल्स में आप इसे पा सकते हैं। सब्जी करी के साथ इसे परोसा जाता है, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होता है, तो आप जरूर इसे एक बार ट्राई कीजिएगा। और दाल को घी का तड़का लगाकर यहाँ पर दिया जाता है, तो ये भी खाने में बहुत लाजवाब लगता है। इसके अलावा एक जगह है यहाँ पर बुड्ढी गली, जहां पर अगर आप जाएंगे तो ये अलग अलग तरह के खाने के लिए फेमस है। यहाँ पर टिक्की कबाब, तले हुए चावलों से बना हुआ अलग अलग तरह का लजीज खाना आपको मिल जाएगा। बहुत से अलग अलग व्यंजन आपको इस गली में मिल जाएंगे। एक लंबी और घुमावदार सड़क है जो कि अलग अलग तरह के व्यंजनों से सजी रहती है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्लेवर्स आपको मिल सकते हैं। तो कभी भी अगर आप यहाँ का फूड चखना चाहें तो जरूर जाइएगा। वैसे यहाँ पर अलग अलग कैफेज हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, स्ट्रीट फूड है, सभी कुछ अवेलेबल है, तो आप जो भी चाहे वो टेस्ट कर सकते हैं। पहनावे की अगर मैं बात करूं तो पारंपरिक पुरुषों की पोशाक जो है वो सदारा नामक एक ऊपरी वस्त्र होता है जो कि धोती के साथ पहना जाता है। और महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक 9 यार्ड की साड़ी होती है जिसे लुगड़े कहा जाता है, तो ये भी यहाँ पर प्रचलित है। इसके अलावा पैठनी भी कहते हैं इस साड़ी को, जो 9 गज लंबी होती है। महाराष्ट्र में खास तौर पर पहनी जाती है, ये रेशम से बनी होती है और इस साड़ी को यहाँ पर बहुत पसंद किया जाता है। गहरे रंगों में अक्सर यहाँ पर ये साड़ियाँ आपको खरीदने के लिए भी मिल जाएंगी, जो कि यहाँ पर महाराष्ट्रन जो दुल्हनें होती हैं वो हरे रंग के कपड़े पहनती हैं, क्योंकि हरे रंग को खुशी और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। परंपरागत रूप से हरा रंग बहुत पसंद किया जाता है यहाँ पर। और यहाँ अलग अलग महोत्सव होते हैं, उत्सव होते हैं, भारतीय त्योहारों को मनाया जाता है। अजंता अलोरा महोत्सव यहाँ पर मशहूर है जिसका आप आनंद ले सकते हैं। औरंगाबाद महोत्सव और खुलताबाद उर्स, पैठन मेला, ये सब आप यहाँ पर जो लोक संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं इनका आप मजा ले सकते हैं। अजंता और अलोरा महोत्सव शास्त्रीय नृत्य और संगीत का कार्निवल है जो हर साल मार्च के महीने में यहाँ पर मनाया जाता है। तो कभी अगर आप चाहें तो इस उत्सव का भी आप जरूर लुत्फ लीजिएगा। इसके अलावा अगर यहाँ के स्थानीय जातीय जो अलग अलग परंपरागत वस्त्र हैं उनकी बात करें तो पैठनी साड़ी के साथ साथ हिमरू और मशरू कपड़े बहुत मशहूर हैं। किमखाब काम, बिदरी वेयर और कागजी पुरा जो हाथों से बनाया जाता है, कागज
के लिए प्रशंसित है। ये बहुत खास है अपने आप में। बिड्री वेयर आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इस जगह की अगर मैं बात करूं तो कुछ, क्योंकि मुगल शासन यहाँ पर रहा है, तो यहाँ पर जो पहनावा है, जो खान पान है, उसमें आपको कहीं ना कहीं मुगल परंपरा नजर आ जाएगी या मुगली स्वाद नजर आ जाएगा। तो आप उसका भी लुत्फ अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ के जो त्योहार हैं उनमें शास्त्रीय संगीत, लोक नृत्य, मुशायरे, गजल, कव्वाली, बहुत कुछ देखने को आपको मिलता है। तो अपने आप में औरंगाबाद बहुत ही खास जगह है। यहाँ के जो बाजार हैं वो बहुत मशहूर हैं, जहां से आप हिमरू शॉल, सुंदर साड़ियां खरीद सकते हैं। गुलमंडी औरंगाबाद के सबसे प्रसिद्ध बाजारों में से एक है, तो यहाँ पर भी आप एक बार जरूर जाइएगा। यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी, डिजाइनर कपड़े, बहुत सी ऐसी सामग्रियां जो आपको पसंद आएंगी। सबसे बड़े बाजारों में से एक है ये, और दुकानदारों का पसंदीदा अड्डा भी कह सकते हैं आप इसे। ये है अलग अलग पारंपरिक आभूषण, स्थानीय हस्तशिल्प आपको यहाँ से मिल सकता है। क्या कुछ नहीं है औरंगाबाद में। मैं तो सचमुच इस जगह के बारे में जितना भी बताऊं उतना कम है, लेकिन जो वक्त है ना वो हमारे पास उतना ज्यादा नहीं होता कि हम आपको एक एक चीज बारीकी से बता सके। लेकिन जितना भी बताया मैंने आपको अभी, वो जरूर आपके काम का होगा। आप यहाँ पर जरूर जाएं। अभी फिलहाल एक गीत सुनते हैं और उसके बाद अगर वक्त बचा तो इस जगह के बारे में आपको और भी कुछ जरूर बताऊंगी। जुड़े रहिए आकाशवाणी गोल्ड के साथ। रेशम की डोरी रेशम की डोरी कहाँ जई हो निंदिया चुरा के चोरी चोरी। रेशम की डोरी होए रेशम की डोरी हो, कहाँ जई हो निंदिया चुरा के चोरी चोरी। रेशम की डोरी है, रेशम की डोरी, कहाँ जाऊंगी मैं, तू है चंदा मैं चकोरी। पीपल की छैया हो, पीपल की छैया हो, तेरे मेरी एक जिंदगी हो, मेरे सैया। पीपल की छैया हो, पीपल की छैया। छोड़ू मैं जमाना मैं न छोड़ू तेरी भैया। पीपल की छैया है, पीपल की छैया। इमली के बूटे हो, इमली के बूटे, कल क्यों न आए मैं न बोलूं जाओ झूठे। कल क्यों न आए मैं न बोलूं जाओ झूठे। बड़ा मजा आए मैं मनाऊं और तू रूठे, और तू रूठे। कोठे पे यारी है, कोठे पे यारी, तेरे नाम कर दूं जिया ले आ पटवारी। कैसा पटवारी हो, कैसा पटवारी, ये तू मेरा मैं तेरी, ये तो जाने दुनिया सारी। कैसा पटवारी हो, कैसा पटवारी।
प्यार किया तो बदनामी से क्या डरना, क्या डरना। कुर्ता मलमल का हो, कुर्ता मलमल का, आज तो जाती हूँ मैं ले ले वादा कल का। कुर्ता मलमल का है, कुर्ता मलमल का। कल का भरोसा क्या भरोसा नहीं पल का। कुर्ता मलमल का है, कुर्ता मलमल का। अंबर पे तारे हैं, अंबर पे तारे, जिन्हें नहीं देंगे तेरे नैना कजरारे, जिन्हें नहीं देंगे तेरे नैना कजरारे। जीना हो जिसे वो आए क्यों प्रीतम के द्वारे, प्रीतम के द्वारे। मिस्री की डलियां है, मिस्री की डलियां, प्यार में कांटे हैं ज्यादा थोड़ी कलियां। मिस्री की डलियां हो, मिस्री की डलियां, कांटे हो या कलियां, पीकी गलियां, पीकी गलियां। दोस्तों, अगर आप औरंगाबाद की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको सबसे अच्छा समय जो है यहाँ सर्दियों के दौरान नवंबर से फरवरी का रहता है, क्योंकि औरंगाबाद में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और सर्दी बहुत कम पड़ती है। तो अगर आप कभी भी प्लान करें तो नवंबर से फरवरी के बीच आप यहाँ पर जाना प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पहुंचना कैसे है, चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं। अगर आप सीधे औरंगाबाद जा रहे हैं तो औरंगाबाद के पर्यटक स्थल जो हैं उनको आप देख सकते हैं। उसके बाद आप शिरडी भी जा सकते हैं, शनि सिग्नापुर भी जा सकते हैं। अगर आप बाय एयर यहां पर जाते हैं तो औरंगाबाद एयरपोर्ट से हर दिन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बाकी शहरों के लिए कनेक्टेड फ्लाइट्स हैं, तो आप उनके जरिए यहां पर पहुंच सकते हैं। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी अगर आपके रेलवे स्टेशन से नहीं है तो आप औरंगाबाद के नजदीक मनमाड रेलवे स्टेशन के लिए यहां से ट्रेन ले सकते हैं। मनमाड से औरंगाबाद के लिए हर दिन ट्रेन हैं। यहां से मनमाड लगभग 3 घंटे का रास्ता है। दूसरा तरीका यह है कि आप सीधे मुंबई के लिए ट्रेन देख लें और मुंबई से आप औरंगाबाद आसानी से पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं सड़क से जाने की, तो जो भी पर्यटक यहां सड़क के जरिए जाना चाहें वो गाड़ियों के साथ अपने जा सकते हैं। डायरेक्ट औरंगाबाद, डायरेक्ट नागपुर, मुंबई, पुणे और गुजरात और भोपाल जैसे शहरों से जुड़ा हुआ है। और इस रास्ते पर स्लीपर एसी और नॉन एसी बसेस भी चलती हैं, तो अगर आप चाहें तो उन्हें भी आप ले सकते हैं। अगर आप यहां पर जाने के लिए प्लान करते हैं तो 2 दिन का वक्त कम से कम आप लेकर जाइएगा, क्योंकि जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर है, जिसमें आपको इतना वक्त तो लग जाएगा। तो कम से कम 2 दिन का वक्त आप रखिएगा यहां पर घूमने के लिए। और मैंने जो आपको जगह बताई यहाँ पर, उनके अलावा भी बहुत सी जगह हैं, जैसे महिसमाल एक हिल स्टेशन है जो कि औरंगाबाद की खूबसूरत आकर्षणों में से एक है। आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत से ऐसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जैसे कि भद्रा मारुति मंदिर है, वो भी आप देख सकते हैं। बानी बेगम गार्डन है, वो भी आप देख सकते हैं। और भी बहुत कुछ है, सिद्धार्थ गार्डन है एक। ये सब कुछ आप जरूर देखिएगा और इस विरासत को जरूर एंजॉय कीजिएगा जब भी आप जाएं। लेकिन फिलहाल तो वक्त इतना नहीं है मेरे पास कि मैं आगे आपसे कुछ और बात कर सकूं। आज के लिए तो रेखा लेती है आपसे